हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात बेटा, वीडियो को जो है वो पहले आप कंप्लीट देखो, उसमें जो मैटर दिया उसे समझने की कोशिश करो कि क्या दिया हुआ है। आप सीधे सीधे साथ साथ लिखना शुरू करते हो, वीडियो को देखते हो तो उससे समझ में नहीं आता है कि मैटर क्या चल रहा है। तो पहले आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो तो उसे समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या होमवर्क करना है, कैसे अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद में जो है वो आप ये प्रक्रिया करें। अब तक जो पीछे अपना जो हिस्सा हो चुका है वीडियो में, जो अपन देख चुके हैं वो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में, उससे नेक्स्ट वन अगला हिस्सा है वो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में। वो है कि फिनॉल एस्टोन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फिनोप्थलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन डाइएथेनियम के साथ। तो ये नेक्स्ट वन अभिक्रियाएं जो है अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो शुरू कर। इंग्लिश में है बेटा, फर्स्ट है एसीटोन से अभिक्रिया। तो एसीटोन से अभिक्रिया संपन्न की जाती है इसकी फिनॉल के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया ले रहे हैं तो एसीटोन से अभिक्रिया करवानी है फिनॉल की। तो यहाँ मैंने कंपाउंड लिया, वो लिया एसीटोन। एसीटोन होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर? फिनॉल का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे फिनॉल के जो बेटा है दो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। तो यहाँ फिनॉल के दो मॉलिक्यूल काम में लिए मैंने। पहला मॉलिक्यूल ये OH और सेकेंड मॉलिक्यूल ये OH। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल काम में लिए। यहाँ प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन। तो फिनॉल के दो मॉलिक्यूल जब इससे क्रिया करते हैं एसीटोन के साथ, ये कंपाउंड कौन सा है? यौगिक एसीटोन। और ये फिनॉल के पार्टिकल्स हैं। तो फिनॉल के क्रिया के फलस्वरूप यहाँ से H2O ये समूह बाहर होता है। अब ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो बेटा इसको अगर एक तरीके से देखें तो H2O का अणु बाहर निकल रहा है, तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई? निर्जलीकरण की प्रक्रिया। इसे मैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भी करवा सकता हूँ। उत्प्रेरक मेरा सांद्र H2SO4 ये भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो मैं है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो भी काम में ले सकता हूँ। जनरली सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो जल का अणु बाहर निकलता है। तो जैसे जल का अणु बाहर निकला तो ये कार्बन जो है, जो यहाँ पाईबंद दिया हुआ है, एक सिग्मा और एक पाई है, ये पाईबंद है। तो ये पाईबंद टूटता है, दो सिग्मा बनाता है। तो एक सिग्मा से तो जोड़ेगा इस बेंजीन वाले को और एक सिग्मा से जोड़ेगा इस बेंजीन वाले को। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस तरीके से होगा? वो प्रोडक्ट मेरा हो गया CH3। अब ये कार्बन फिर कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, CH3। अब कार्बन के साथ एक सिग्मा बंद ये और एक सिग्मा बंद ये, जब आपने पाई तोड़ा तो इसके साथ जो जुड़ा वो जुड़ा आपका यहाँ बेंजीन वाला फर्स्ट और ये सेकंड बेंजीन वाला है, ये सेकंड बेंजीन वाला है। और यहाँ क्या है? OH, दैट इज OH। बाहर क्या निकल रहा है? माइनस H2O ये कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम जो है वो क्या होगा आपका? बिसफिनॉल ए। ये कंपाउंड कहलाता है बिसफिनॉल ए, जिसे बिसफिनॉल ए कहा जाता है। क्लियर है? दोबारा अभिक्रिया देखना बेटा, इसमें किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ये सबसे पहले कंपाउंड क्या लेना है? एसीटोन कंपाउंड लेना है। एसीटोन कंपाउंड की क्रिया फिनॉल के 2 मोल से संपन्न होगी। फिनॉल के 2 मोल से संपन्न होती है तो यहाँ जो है वो निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है, जल का अणु बाहर निकलता है। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जल का अणु बाहर निकला, यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई बंद है। तो एक जब पाई बॉन्ड तोड़ा जाता है तो 2 सिग्मा बनते हैं। एक सिग्मा से फर्स्ट बेंजीन वाला और दूसरे सिग्मा से सेकंड बेंजीन वाला जुड़ती है। तो इससे कंपाउंड जो मेरा बनता है वो कुछ इस तरीके से, और ये कंपाउंड कहलाता है मेरा बिसफिनॉल ए कंपाउंड। क्लियर? ये एसीटोन की फर्स्ट अभिक्रिया। ये जो है एसीटोन की ये जो अभिक्रिया है फिनॉल के साथ, ये कहलाती है संघनन अभिक्रिया। इसे संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? इसके नेक्स्ट वन, इसमें जो सेकेंड अभिक्रिया आती है, तो दूसरी अभिक्रिया लें, वो ले सकता हूं मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन सेकेंड जो अभिक्रिया होगी वो होगी बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कभी कभार इसे कहते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण है। क्लियर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया, जब इससे अभिक्रिया करवाई जाए, तो इस कंपाउंड की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? फिनोल के साथ। तो इसकी क्रिया फिनोल से करवाते हैं। तो फिनोल लिया मैंने OH, OH फिनोल, कार्बन के साथ, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। क्रिया किससे होगी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो Cl N2 और बेंजीन वलय, ये कंपाउंड कहलाता है मेरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में एक चीज ध्यान रखने वाली वो ये है कि यहाँ N2 तो होता है प्लस में और Cl होता है माइनस में। तो इस जगह से यहाँ से फिनोल की हाइड्रोजन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में Cl, ये बाहर निकलती है HCl के रूप में बाहर। और जैसे ये HCl के रूप में बाहर निकलती है तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl बाहर हो गया, इसको इससे गर्म किया, क्रिया करवाई तो N2 ये बाहर हो जाएगी, N2 के रूप में बाहर हो जाएगा, ये HCl के रूप में बाहर हो जाएगा और ये वाला जो है उसके साथ जुड़नी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, केवल बाहर यही निकलता है। क्योंकि जो डाइएजोनियम के अधिकांश बिक्रिया उसमें अपन ये देखते हैं कि N2 को बाहर निकालते हैं। मेरे पास एक अलग टॉपिक है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि HCl बाहर हो गया तो N2 भी जो है वो बाहर हो जाएगा। N2 बाहर नहीं होता है और ये दोनों वलय जुड़ जाती है, केवल HCl बाहर होता है। फिनोल की इसके साथ क्रिया होती है, एक तरीके से कॉन्जुगेशन अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रिया है इसकी। तो N2 जो है वो इस वलय के साथ जुड़ता है, यहाँ इन दोनों वलय के बीच में रहता है N2। तो प्रोडक्ट हो गया कुछ इस तरीके से OH, OH, यहाँ हो गया N डबल बॉन्ड N। क्लियर। N डबल बॉन्ड N और इस जगह जुड़ जाएगी वलय, प्लस बाहर क्या निकल गया? HCl। और इस उत्पाद का नाम, ये जो उत्पाद है, इस उत्पाद का नाम क्या होगा? इस उत्पाद का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब क्रिया किससे करवाई जाती है? फिनोल के साथ। तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है ये वाला। तो यहाँ दोबारा देख लेना, इसमें फिनोल काम भी लेना है, फिनोल ले लिया। फिनोल की क्रिया किससे करवानी है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से इसकी क्रिया कराओगे तो यहाँ से क्या बाहर निकला? HCl। N2 जो है वो दोनों वलय को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ इस तरीके से मेरे जो कंपाउंड उत्पाद जो बना वो मेरा बना पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, प्लस बाहर क्या निकला? HCl। क्लियर। ये आपकी सेकंड अभिक्रिया है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। इसमें नेक्स्ट वन जो अगली अभिक्रिया आती है बेटा, वो अगली अभिक्रिया वो लेता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसे कुछ शॉर्ट में कहूँ तो थैलिन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं, इसको थैलिन के रूप में मैं काम में ले सकता हूँ। तो सेम उसी तरीके से होती है जैसे एसीटोन के साथ हुआ था, कुछ एसीटोन में हुआ था वैसा ही। तो यहाँ भी जो है वो फिनोल के दो पार्टिकल्स काम में आते हैं, फिनोल के दो मोल्स काम में आएंगे। जैसे पहला फिनोल का अणु मैंने ले लिया, फर्स्ट वन है इसमें फिनोल का फर्स्ट मॉलिक्यूल OH, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। सेकेंड मैंने फिनोल का अणु ले लिया H और OH। ठीक है, फिनोल के दो अणु हो गए। अब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया किससे करवानी है मुझे? थैलिक एनहाइड्राइड से। अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? वो थैलिक एनहाइड्राइड होता है, इसकी क्रिया करवानी है मुझे थैलिक एनहाइड्राइड से। तो थैलिक एनहाइड्राइड होता है ये बेंजीन वाला C डबल बॉन्ड O
इसे कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर। तो फिनॉल के दो अणु थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं। तो जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो वही एसीटोन में क्या हुआ था, उत्प्रेरक क्या था, सांद्र H2SO4। तो यहाँ भी सांद्र H2SO4 काम में आता है और निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो H2O का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलता है। और जैसे ही यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो यहाँ क्या, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो यहाँ एक पाई बंध टूटा, कितने सिग्मा बनाएगा, 2 सिग्मा बंध बनाएगा। तो एक सिग्मा से तो ये कार्बन जुड़ेगा और एक सिग्मा से ये कार्बन जुड़ता है। तो इस तरीके से ये दोनों वलय इस कार्बन के साथ अटैच जुड़ती हैं। और सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये सारी प्रक्रिया हो गई सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में। बाहर क्या निकलेगा, माइनस H2O। तो जैसे ही बाहर H2O बाहर निकला तो जो मेरा प्रोडक्ट आया वो क्या आया, दोनों बेंजीन वलय हैं। फर्स्ट बेंजीन वलय, सेकंड बेंजीन वलय, दोनों बेंजीन वलय किसके साथ जुड़ रही हैं, इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय से। यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और इन कार्बन्स के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन। यहाँ है मेरा OH, इधर है OH समूह। ये कंपाउंड जो है वो कहलाता है मेरा फिनोप्थलीन। तो इसके द्वारा जो है वो फिनोप्थलीन प्राप्त होता है। और फिनोप्थलीन जो है वो अपने अनुमापन में प्रयुक्त होता है। जो अपनी टाइट्रेशन होती है उस टाइट्रेशन अनुमापन में जो है फिनोप्थलीन को सूचक इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से फिनोप्थलीन का निर्माण किया जाता है। और जब वहाँ अनुमापन होता है उसमें गुलाबी रंग शो करता है ये, तो वो इस थैलिन वलय जो इसमें पाई जाती है इसके खुलने से ही वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो प्रैक्टिकली अपने बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो अभिक्रिया की बात कर रहे हैं वो केवल अपने को अभिक्रिया देखनी है, अभिक्रिया कंसेप्ट करना है कि इस तरीके से फिनोप्थलीन बना। तो आपको क्या करना है, यहाँ इसमें थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किससे करवानी है, फिनॉल के दो अणुओं से। फिनॉल के दो अणु काम में लेने हैं। इसकी क्रिया आपने थैलिक एनहाइड्राइड से करवाई, थैलिक एनहाइड्राइड। तो जैसे एसीटोन में हुआ था वही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ का पाई बंध मिलकर टूटकर दोनों को 2 सिग्मा बंध के द्वारा जोड़ता है। ये सारी प्रक्रिया H2O बाहर जा रहा है तो सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो दोनों सिग्मा बंध से दोनों वलय इस संरचना से जुड़ती हैं। तो ये संरचना से जुड़ती हैं। क्लियर। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फिनोप्थलीन। साथ में बाहर क्या जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु निष्कासित होता है। इसी में ये केवल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ही फिनॉल की अणु। अगर इसी में अगर मैं उत्पाद को बढ़ाना चाहूँ, दूसरा अभिकारक लेना चाहूँ, जैसे ये मेरा फिनॉल था, फिनॉल की जगह आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि इसकी क्रिया जो है रिसोर्सिनॉल के साथ करवाओ, तो रिसोर्सिनॉल के साथ इसकी क्रिया जो है वो किस प्रकार संपन्न होगी। तो यहाँ रिसोर्सिनॉल देते बेटा है, रिसोर्सिनॉल के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। तो रिसोर्सिनॉल क्या होता है, बेंजीन वलय पे 2H ग्रुप। जैसे रिसोर्सिनॉल की संरचना होती है कुछ इस तरीके से, बेंजीन वलय, इसके साथ कंटिन्यूसली 2 ग्रुप होते हैं। जैसे एक OH ग्रुप मैंने यहाँ ले लिया, OH ग्रुप, और एक OH ग्रुप मैंने यहाँ ले लिया। इस जगह से 2 OH ग्रुप बेंजीन वलय से अटैच होते हैं। सेकंड, वही 2 मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, जैसे भी अपने जो है इसमें किसके साथ काम में ली थी, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ गए। इसी तरीके से 2 O ग्रुप्स जुड़े हुए, OH और OH। ये जो कंपाउंड कहलाता है ये कहलाता है रिसोर्सिनॉल। क्या कहलाता है, ये मैंने शुरू में भी डिस्कस कर लिया था टाइप्स में, वर्गीकरण में, ये रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल के 2 मोल काम में आते हैं। अब रिसोर्सिनॉल के 2 मोल काम है तो इसमें क्या है कि यहाँ बेंजीन वलय में जो कार्बन शेष बचे हैं वहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यहाँ H है और इस जगह जो है वो हाइड्रोजन है, H है। अब इसकी क्रिया किससे होगी, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। पहले क्या था, फिनॉल की क्रिया थी थैलिक एनहाइड्राइड से। मान लो आपको कंपाउंड दे दिया रिसोर्सिनॉल की, आपको रिसोर्सिनॉल की क्रिया करवानी है थैलिक
एनहाइड्राइड के साथ। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी क्रिया कराओगे तो प्लस मैंने ले लिया थैलिक एनहाइड्राइड, जो अभी पीछे लिया था कंटिन्यूसली, एंजिन वाला है। यहाँ हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, इस जगह सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ, थैलिक एनहाइड्राइड। तो जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया होगी तो यहाँ से क्या होगा, इस जगह से ये समूह बाहर हो जाएगा, ये मेरा H2O, ये ग्रुप बाहर हो जाएगा H2O के रूप में बाहर, और H2O के रूप में बाहर हुआ तो शेष कंपाउंड मेरा जुड़ जाएगा। वही सारी क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, बाहर किया जा रहा है H2O। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया मेरे पास कुछ इस तरीके से, बेंजीन वाला फर्स्ट, ये ऊपर वाली बेंजीन वाला है जो ले रहे हैं, बेंजीन वाला फर्स्ट, बेंजीन वाला सेकेंड, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसके साथ जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है। ये दोनों किसके साथ जुड़ेंगी, सिग्मा वन के साथ, ये पाई वन टूटा तो ये तो सिग्मा हो गया, दोनों जुड़ जाएंगी, ये सिग्मा वन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाला के साथ, कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन वाला के साथ, ये ठीक है। इसके साथ हो गया सी डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली बेटा, इसमें ऊपर देखिए रिसोर्सिनॉल में OH और OH ग्रुप था, है कि नहीं, आमने सामने। तो इस OH और OH ग्रुप में भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका निष्कासन होता है, इसका निष्कासन होगा, ये निकलेगा बाहर H2, और जैसे ही H2 के रूप में बाहर निकला तो मॉलिक्यूल्स मेरे कितने हो गए बढ़कर, 2H2, ठीक है। तो अब बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन, ये H2 बाहर गया तो ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन्स को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, तो ये हो गया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो बेटा है वो कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहा जाता है फ्लोरेसिन। जब आप हायर क्लासों में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां भी ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, फ्लोरेसिन, ठीक है। और ये जो है फ्लोरेसिन है, ये क्षारीय माध्यम में, ये फ्लोरेसिन जो है वो क्षारीय माध्यम में हरा पीला चमकीला विलियन होता है। क्लियर है, फ्लोरेसिन जो है वो क्षारीय माध्यम में हरा पीला चमकीला विलियन होता है। ये विक्रिया होती है अपनी किसके साथ, रिसोर्सिनॉल के साथ, अगर पूछी जाती है तो फिनॉल की जब क्रिया होती है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो उससे क्या बनाता है, फिनोप्थलीन, जो किसका काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है, किसमें, अनुमापन, टाइट्रेशन में, ठीक। और थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया ही जो है, अब मैंने फिनॉल के साथ ना करवा कर मैंने किसके साथ संपन्न करवाई है, वो करवाई है रिसोर्सिनॉल के साथ। इस तरीके से ये अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। ये रिसोर्सिनॉल था बेटा, OH, यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिसोर्सिनॉल OH ग्रुप वाला के साथ। तो रिसोर्सिनॉल की जब क्रिया होती है, रिसोर्सिनॉल के 2 मोल्स ठीक उसी तरीके से जैसे एसीटोन के साथ था, उसके साथ, ठीक है। इस तरीके से रिसोर्सिनॉल के 2 मोलों ने थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया की, और थैलिक एनहाइड्राइड से बस जल्दीबाजी में ध्यान रखना, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मोल, ये मॉलिक्यूल्स रिसोर्सिनॉल में ये भी बाहर निकलता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो दोनों वलय को जोड़ने का काम करती है। एक तरीके से सेतुबंध जैसी स्थिति बनती है, बीच में सेतुबंध हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, सेतुबंध जैसी स्थिति हो गई। तो यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया हुई, सांद्र H2SO4 में दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले और कंपाउंड बन गया, वो बन गया फ्लोरेसिन। और फ्लोरेसिन जो है वो याद रखने लायक पॉइंट है, ये क्षारीय माध्यम में ये क्या है, हरा पीला चमकीला विलियन होता है। ये अभिक्रिया कहलाती है एक तरीके से थैलिन अभिक्रिया। थैलिन अभिक्रिया क्यों दी, थैलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड है, थैलिन जैसी वाला संरचना बनती है, तो ये कंपाउंड आपका थैलिन कंपाउंड। इसके नेक्स्ट वन अगली जो अभिक्रिया आती है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं एक चैप्टर में और डिस्कस करूंगा, और वो करूंगा जब अपन पॉलीमर की बात करेंगे।
जब पॉलीमर पढ़ेंगे उस समय भी अपने वो काम में आएगी। और वो अभिक्रिया है, इसकी नामजद अभिक्रिया भी है, और वो कंपाउंड जो मैं ले रहा हूँ वो कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। अगली है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, पॉलीमर में काम में आएगा अपने पास ये। तो फॉर्मेल्डिहाइड से किसकी क्रिया करवाई जाए? फिनोल की क्रिया। फिनोल कंपाउंड लिया, OH ग्रुप, OH ग्रुप है फिनोल, इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। तो इसे यूँ जनरली सीधा भी लिखा जा सकता है, CH2 लिख सकता हूँ इसे मैं, CH2O। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे करवानी है? फिनोल के साथ करवानी है। अब ये प्रक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, वो भी याद रखना है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो होती है तनु क्षार की उपस्थिति में या फिर तनु अम्ल की उपस्थिति में। तो फिनोल जो है वो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, फिनोल तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया देगा और मुख्य उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पहले अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ। तो कंपाउंड, ये देखो फिनोल के बारे में अपने डिस्कस किया था, जो उत्पाद बनेंगे वो बनेंगे ऑर्थो और पैरा। ये क्रिया यहाँ क्या जुड़ी हुई है? प्रत्येक जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो बारी बारी से डिस्कस नहीं की जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यहाँ मैंने तनु अम्ल ले लिया या फिर तनु क्षार काम में ले सकता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने कोई तनु अम्ल है मेरा, या फिर जो है वो कोई तनु क्षार है। तो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद क्या बना? हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ रखी हुई हाइड्रोजन, जब ऑर्थो उत्पाद बनता है तो यहाँ रखी हुई हाइड्रोजन कौन लेगा? ऑक्सीजन परमाणु। जब पैरा पे बनेगा तो वो भी यही होगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? इस जगह के जुड़ जाएगा CH2OH। तो उत्पाद मेरा बन गया यहाँ इस जगह बेंजीन वाले के साथ OH CH2OH, ठीक है, प्लस बेंजीन वाले के साथ OH, और यहाँ बन गया CH2 और OH। एक मेरा ऑर्थो उत्पाद है और एक मेरा पैरा उत्पाद है। ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद, क्लियर? ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद में ज़्यादा स्थायी कौन सा है? ज़्यादा स्थायी जो है वो पैरा उत्पाद होता है। तो मुख्य उत्पाद मेरा ये है। और इस मुख्य उत्पाद का नाम क्या देना चाहोगे? नाम सेम है, बस स्थिति चेंज है। ये ऑर्थो है और ये पैरा स्थिति है। तो ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक का नाम जो है वो हो गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी। इसकी बात करें तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ये। और इसकी बात करोगे तो ये जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। बस स्थिति है ऑर्थो और पैरा, बाकी नाम कॉमन है हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो इस तरीके से फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ऑर्थो और पैरा कंटेंट उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे, जिसमें ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल मेरा क्या है? मेरा मुख्य उत्पाद है। सबसे अधिक मात्रा में यही मुझे प्राप्त होता है। अब यहाँ बेटा ये अभिक्रिया आगे और कंटेन होती है। कैसे? कि जो संघनित होकर जो ये प्रक्रिया बनी है, इसमें जब इन कंपाउंड्स की क्रिया होती है तो यहाँ जब पॉलीमर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा कि बीच में जब ये कंटेन आपस में क्रिया करता है, अब वो रफली है, यहाँ आपको डिस्कस नहीं करना है, वो समझा रहा हूँ कि वहाँ आएगी ये चीज़, अभिक्रिया अपनी हो गई है। उसमें क्या होता है कि यहाँ इस जगह जो है वो ये कंपाउंड, इसके एन मॉलिक्यूल्स, इसके एन अणु, किसके? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल के एन अणु क्रिया करके, ये एन अणु क्रिया करके सबसे पहले जो इसमें बनाते हैं वो बनाते हैं नोवालक बनेगा, ठीक है? नोवालक बनेगा, किसके द्वारा बनेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल से। और नोवालक जो है वो एक रेखीय बहुलक है बेटा, ये रफली है, ध्यान रखने के लिए वहाँ उस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको मालूम होना चाहिए इसको। तो ये रेखीय बहुलक होता है। और जब ये नोवालक बनता है तो नोवालक की जब प्रक्रिया इसके साथ संपन्न की जाती है, किसके साथ? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल के साथ।
तो उससे जो पॉलीमर बनता है वो मेरा कहलाता है बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो है वो एक त्रियक जालबद्ध बहुलक है। क्लियर है। और त्रिक जालबद्ध बहुलक होता है, ये त्रिक जालबद्ध बहुलक और रेखीय बहुलक, इसमें ये जो है वो थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक है। बेकेलाइट जो है वो ताप दृढ़ भी होता है, पिघलता नहीं। आप इसे कितना ही, इस बेकेलाइट को कितना ही गर्म करो पिघलेगा नहीं, ये ठोस अवस्था में ही रहेगा। लेकिन नोवालक जो है वो पिघलता है, ये ताप सुनम्य होता है अपनी अवस्था के अनुसार, जिसे आप एक बार घोल कर पिघला कर दोबारा रीयूज ले सकते हो, दोबारा काम में ले सकते हो नोवालक को। लेकिन बेकेलाइट को जो है वो अगर आपने एक बार बना लिया और दोबारा इसे काम में लेना चाहोगे गर्म करके, तो ये कभी भी प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये इसी अभिक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। तो नोवालक किससे मिला मुझे? नोवालक मुझे मिला था ऑर्थो से, ऑर्थो उत्पाद से। और बेकेलाइट मुझे किससे मिला था? बेकेलाइट मुझे मिला था पैरा उत्पाद से, जिसमें ये पैरा उत्पाद किससे क्रिया करता है? नोवालक से। इसका मतलब बेकेलाइट के निर्माण में नोवालक जो है वो बीच में बनता है, इंटरमीडिएट है एक तरीके से। ये रेखीय बहुलक हो गया और ये त्रिक जालबद्ध बहुलक हो गया। दूसरा ये ताप सुनम्य है, जिसे आप बार बार में यूज ले सकते हो, जबकि ये जो है वो ताप दृढ़ होता है। एक बार अगर आपने इसको यूज में ले लिया तो इसे आप दोबारा यूज में नहीं ले सकते। ये जो पूरी अभिक्रिया है, ये पूरी अभिक्रिया इसे जो है वो लैड्रर, इसे जो है वो नामजद अभिक्रिया है, इसे लैड्रर माना से अभिक्रिया भी कहा जाता है। कभी जनरली इस नाम से पूछ ली जाती है कि लैड्रर माना से रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो लैड्रर माना से अभिक्रिया क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड की फिनोल के साथ अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार आक्रमण होगा कहाँ? ऑर्थो पे, और एक बार आक्रमण कहाँ होगा? पैरा पे। तो एक उत्पाद बनेगा ऑर्थो उत्पाद और एक बनेगा पैरा उत्पाद। पीछे की अभिक्रियाओं की तरह जो अपन ने नाइट्रीकरण, ब्रोमीनीकरण, इस तरह की अभिक्रिया ली थी, सल्फोनीकरण, तो सब में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? पैरा उत्पाद। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। जब बहुत सारे अणु, ऑर्थो के बहुत सारे अणु आपस में क्रिया करते हैं, संगनित होते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे जो बनता है वो बनता है नोवालक। नोवालक जो है वो एक रेखीय बहुलक है, और रेखीय बहुलक होने के साथ साथ एक ताप सुनम्य बहुलक भी है, जिसे मैं बार बार काम में ले सकता हूँ। नोवालक की क्रिया जब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहलों से संपन्न की जाती है तो उससे जो बनता है वो बनता है बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो है वो त्रिक जालबद्ध बहुलक का उदाहरण है, और साथ के साथ ताप दृढ़ बहुलक भी है, जो एक बार यूज में आने के बाद दोबारा यूज में नहीं आता है। और ये पूरी जो होल अभिक्रिया, सारी कंप्लीट अभिक्रिया, वो कहलाती है आपकी लैड्रर माना से अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नाम से भी पूछी जा सकती है, और सीधा भी पूछा जा सकता है कि फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो है बेटा, इसका जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है इस तरीके से कि बेकेलाइट जो है वो निर्मित होता है, या बेकेलाइट की जो एकलक इकाई है, एकलक का मतलब इनसे मिलके बना हुआ है, तो बेकेलाइट इनसे मिलके बना हुआ है, नोवालक भी इन्हीं से मिलके बना हुआ है। क्लियर है। तो ये एकलक इकाई होती है जिनसे मिलके आप जो उत्पाद बना रहे हो। तो बेकेलाइट स्थायी उत्पाद है, नोवालक अस्थायी उत्पाद है। अस्थायी मतलब इसे आप बारी बारी से यूज ले सकते हो, इसे बारी बारी से यूज नहीं लिया जा सकता, ये स्टेबल हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो है, ये सारी की सारी जो अभी डिस्कस की है, जैसे एसीटोन के साथ है आपकी बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हुई, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया हुई, ये सारी अभिक्रियाएं फिनोल की जो हैं वो संघनन अभिक्रियाओं में होती हैं। संघनन अभिक्रिया इन्हीं के द्वारा समझाई जाती हैं। तो यहाँ जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया जो मैंने रिसोर्सिनोल का लिया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि रिसोर्सिनोल के साथ ही अभिक्रिया कैसे संपन्न की जा सकती है। नेक्स्ट वन, इसमें बहुलक जो बेकेलाइट की मैं बात कर रहा था, कुछ को ये रहता है कि सर बेकेलाइट इसमें स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो उसे मैं बहुलक में क्लियर कर दूंगा कि ये बहुलक में किस तरीके से कंपोनेंट बना था। इसमें क्या होता है कि ये जो वलय होती है, ऐसी वलय ऊपर नीचे जुड़ती हैं इसमें, और बीच में जो सेतु होता है वो होता है CH2 समूह का। CH2 समूह जो है वो सेतु बंध का कार्य करता है। ठीक है। तो ये अपनी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया है। तो यहाँ अपना जो है वो फिनोल का
अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का मुख्य हिस्सा वो कंप्लीट होता है। इसके अदर फिनॉल की कुछ एक्स्ट्रा अभिक्रियाएं और हैं, एक्सटर्नल अभिक्रियाएं और हैं जो एग्जाम में डिस्कस की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं वो सारी की सारी। उसमें कुछ नामजद अभिक्रियाएं भी हैं। क्लियर है? तो उन्हें जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे।